ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 29 मार्च 2026, रिवाइज कोर्स 25/10/2009। तो आज की मुरली से हम एक वर्कशॉप करेंगे, प्रैक्टिकल मुरली। तो मुरली से हम होमवर्क लेंगे और कैसे हम मुरली को प्रैक्टिकल में अप्लाई कर सकते हैं और इसको अपने जीवन का खजाना बना सकते हैं, वो हम सब मिलकर करेंगे। तो पहले चलते हैं हम पहले पैराग्राफ में। आज बाबा ने बोला हमको जो खजाने बाबा ने हमको दिए हैं वो बाबा ने रिमाइंड कराए। पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। तो आप सब नोटपैड और पेन लेकर बैठें। अगर नहीं लेकर बैठे हैं तो कुछ सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है, आप नोटबुक और पेन लेकर के आएँ। तो हम साथ साथ मिलकर प्रैक्टिकल मुरली का वर्कशॉप करेंगे। तब तक बाबा का आह्वान करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बाबा ने खजाना हमको कौन सा याद दिलाया? ज्ञान का खजाना। और बाबा के महावाक्य हैं, ज्ञान के खजाने से भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्मा से सर्व बंधनों से मुक्त हो गए। तो ज्ञान के खजाने से मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त हो गई। तो इसमें पहला स्टेप हम क्या करेंगे? कौन कौन से बंधन हैं जिनमें मैं आत्मा बंधी हुई हूँ, पहले तो हम उसकी लिस्ट बनाते हैं। कौन कौन से बंधन हैं? मन का बंधन, तन का बंधन, संबंधों का बंधन, मोह का बंधन, आदतों का बंधन, पदार्थों वैभवों का बंधन, संस्कारों का बंधन, इच्छाओं का बंधन। ऐसे हम सब एक लिस्ट अपने लिए बना सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, मैं अभी तक भी अपने आप को कौन से बंधन में बंधा हुआ महसूस करती हूँ। तो इस लिस्ट में जो आपने बनाई है, आपको क्या लगता है कि ये बंधन अभी भी मेरे जीवन में है? किसी ने कुछ कहा, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, तो ये एक बंधन है। तो हम अपना बंधन, एक है, दो है, तीन है, वो अभी मिलकर आइडेंटिफाई करते हैं, मैं किस बंधन में हूँ। तो मतलब कोई भी चीज़ जो हमको डिस्टर्ब कर रही है वो मेरे लिए एक बंधन के समान है, जिसके कारण मेरी स्थिति ऊपर नीचे होती है। समझ लीजिए वो बंधन है। आलस का बंधन, एक्सपेक्टेशन का बंधन, कि दूसरों से एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, इसका मतलब वो बंधन है। तो आपने अपना बंधन ढूंढा, सबने ढूंढा अपना बंधन। नेक्स्ट स्टेप है, इस बंधन को ज्ञान के किस पॉइंट से, ज्ञान के किस खजाने से मैं फिनिश कर सकती हूँ। वो ज्ञान की पॉइंट उस बंधन के नीचे लिखें कि ये पॉइंट मैं ज्ञान की यूज़ करूँगी, ज्ञान के खजाने को यूज़ करूँगी तो इस बंधन से मुक्त हो जाऊँगी। समझो किसी संबंध से आपको बहुत मोह है, बहुत अटैचमेंट है और वो आपके लिए बंधन का काम कर रहा है। याद करती हूँ बाबा को, याद वो संबंध आता है, तो वो बंधन है ना। तो इसके लिए ज्ञान की कौन सी पॉइंट यूज़ करेंगे? वो भी एक आत्मा है। कोई कर्म, कार्मिक अकाउंट के कारण वो आत्मा मेरे संबंध में आई है। मेरे सब संबंध तो एक बाबा से हैं। ये संबंध जिसमें मैं अटैच हो रही हूँ ये तो विनाशी है। देह और देह के सब संबंध दुख देने वाले हैं। ये सब बाबा के महावाक्य हैं। लेकिन इन महावाक्यों को, ज्ञान के इन पॉइंट्स को यूज़ करना है अपने आप को उस बंधन से मुक्त होने के लिए। समझो एक बंधन है कि किसी के पार्ट को देखकर मैं बहुत डिस्टर्ब होती हूँ।
तो इसमें कौन सा ज्ञान का पॉइंट यूज़ करेंगे? हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है, हर आत्मा का पार्ट मेरे लिए दुआ है, हर आत्मा का पार्ट फिक्स्ड है, हर आत्मा अपना जो नूंधा हुआ पार्ट है वही बचा रही है, नथिंग न्यू। तो इस पॉइंट से मैं जो डिस्टर्ब हो रही थी उनको देख करके वो बंधन से मैं मुक्त हो जाऊंगी। तो ये होमवर्क करेंगे हम सब मिल करके प्रैक्टिकल मुरली में कि जो जो बंधन है उसके संबंधित ज्ञान के पॉइंट्स हम लिखेंगे। आगे चलते हैं। फिर बाबा ने कहा याद का खजाना जिससे अनेक शक्तियाँ प्राप्त की हैं, याद से शक्तियाँ प्राप्त की हैं। तो पहले तो लिस्ट निकालेंगे कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। ऐसे नहीं 8 शक्तियाँ नहीं, उसको इमर्ज करना है। तो हम लिखेंगे शक्तियाँ, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, निर्भयता की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परिवर्तन शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, दूसरों की बात को समझने की शक्ति, क्षमा कर देने की शक्ति। ये गुण भी है और शक्ति भी है। तो पहला स्टेप हम लिस्ट बनाएंगे शक्तियों की। अब याद के खजाने से शक्ति बाबा ने बोला, ठीक है। तो अब हम दूसरा इसका पार्ट लेंगे प्रश्न का कि मुझे अपने जीवन में जो टेस्ट चल रहा है, क्योंकि हमारे जीवन में कोई ना कोई टेस्ट तो हर समय चल ही रहा होता है। तो मेरे जीवन में इस समय जो परीक्षा चल रही है उसमें पास विद ऑनर होने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए मुझे पर्सनली कौन सी शक्ति की ज़रूरत है। अच्छा, आइडेंटिफाई कर लिया। मुझे सहन शक्ति की ज़रूरत है, या मुझे धीरज की शक्ति या परखने की शक्ति की ज़रूरत है। इस शक्ति के मिलने से मैं इस टेस्ट पेपर में पास हो जाऊंगी। अब वो शक्ति लेने के लिए बाबा ने तरीका विधि क्या बताई? याद के खजाने से शक्तियाँ मिलती हैं। अब कैसे याद के खजाने से शक्तियाँ मिलेंगी? तो मैं प्लान करूँगी आने वाले 7 दिन अराउंड 1 आवर, 1 घंटा मैं बाबा से वो शक्ति लेने के लिए डेडिकेट करूँगी। समझो हम 6:30 से 7:30 का योग करते हैं, 11 से 12 का योग करते हैं, तो उसमें आधा घंटा निकालेंगे। मुझे स्पेशली बाबा से ये शक्ति लेनी है, क्योंकि वो विघ्न को, वो टेस्ट पेपर को क्लियर करना ज़रूरी है। जब तक मैं उसको क्लियर नहीं करूँगी मैं आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि याद में वो टेस्ट मुझे खींचेगा बार बार, योग लगेगा ही नहीं। तो अब मैं कौन सी शक्ति ले रही हूँ बाबा से? समझो कि मैं सहन शक्ति ले रही हूँ, तो मैं उसी लक्ष्य से बैठूँगी योग में आने वाले 7 दिन तक, पर्पसफुली फोकस्ड होकर। और सिर्फ ऐसे नहीं कि वो शक्ति की किरणें बाबा से आ रही हैं, मुझे आत्मा में समा रही हैं। किरणें तो ठीक हैं, लेकिन साथ साथ चिंतन उस शक्ति का। जैसे एक माँ है, वो अपने बच्चे की पूरी परवरिश करती है, उसमें कितना सहन करती है ना, लेकिन उसको वो सहन करना लगता ही नहीं है। उसके लिए वो बहुत नेचुरल होता है, बहुत इजी होता है। वो कभी कहती है कि मैंने सारा जीवन तुम्हारे लिए सहन किया, मैंने गीले में सोया तुम्हें सूखे में सुलाया, मैंने रात की नींद अपनी ख़राब की और तुम्हारी देखभाल करी। वो कभी उसको लगता ही नहीं है मैंने सहन किया, उसका एक नेचुरल गुण है। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम सब जगत माताएं हो, जगदम्बा हो, जगदम्बा की बेटियाँ, जगदम्बा, मास्टर जगदम्बा। तो सहन शक्ति का चिंतन भी करें, साथ साथ वो वाइब्रेशन एनर्जी भी बाबा से लें, लेकिन वो सहन शक्ति क्या है उसके चिंतन में चले जाएं, उसके डेप्थ में चले जाएं कि हाँ मैं भी तो जगदम्बा हूँ, मैं भी तो जगत माता हूँ। अगर मेरे आसपास कुछ आत्माएं कुछ ऊपर नीचे कर रही हैं तो एज अ मदर मैं सहन शक्ति करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके। जैसे माँ अपने बच्चे को फॉरगिव कर देती है, जैसे बाबा ने भी मुझे जगत माता बनाया है, जगत पिता बनाया है, तो मैं भी उसको बड़ा इजीली नेचुरली पूर्वज आत्मा फॉरगिव करके बड़ा इजीली सहन करके आगे चल रही हूँ।
तो ये तो मेरा नेचुरल गुण है। बाबा ने तो शक्तियाँ मुझे गिफ्ट में दी हैं। सहन शक्ति के लिए प्यार चाहिए, सहन शक्ति के लिए अपनापन चाहिए, सहन शक्ति के लिए क्षमा करने की शक्ति चाहिए। वो तो जो मेरे बाबा के पास है वो मेरे पास ऑटोमेटिक है ही। ऐसे चिंतन करके उसकी गहराई में जाना और साथ साथ वो ऊर्जा बाबा से लेना। चाहे आप इसको उस घंटे के दौरान आधा घंटा करो या 15 मिनट करो, पर आपको रेगुलर 1 हफ्ता बाबा से वो याद के बल से शक्ति लेनी है और उस विघ्न को जो मेरे जीवन में चल रहा है और जो टेस्ट पेपर चल रहा है उसको क्लियर करना है। आगे चलते हैं। बाबा ने कहा धारणा के द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति का खजाना मिलता है। ठीक है, तो धारणा से गुणों की अनुभूति होती है। अब मुझे क्या चेक करना है, मेरे जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में मुझे कौन से गुण की आवश्यकता है आगे बढ़ने के लिए। समझो धीरज का गुण चाहिए, या मुझे करेज हिम्मत का गुण चाहिए, तो मैं धारणा की शक्ति कौन सा गुण धारण करूं, क्योंकि उस गुण को धारण करने से क्या होगा, उस धारणा की शक्ति से क्या होगा, स्नेह की शक्ति, यानी सर्व के प्यारे और न्यारे, लविंग और डिटैच्ड, ये खजाना अनुभव होगा। ये प्राप्ति होने वाली है धारणा के गुण से, गुणों की धारणा से। और धारणा के गुण से क्या होगा, स्नेह, प्यार और न्यारापन, ये अनुभव करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, मुझे अपने लौकिक परिवार में या अलौकिक परिवार में सबका स्नेही बनने के लिए कौन से गुण की धारणा करनी है। सबको एक्सेप्ट करके चलना, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, कौन सा गुण है जो मैं धारण करूँगी। तो सबका प्यार, क्योंकि प्यार के बिना जीवन सूना है, अधूरा है। निस्वार्थ सच्चे प्यार के बिना, स्पिरिचुअल आत्मिक प्यार के बिना जीवन खोखला है। तो मेरे को उसके लिए बाबा ने क्या आज टिप दी कि धारणा का गुण धारण करोगे तो क्या होगा, सबका प्यार मिलेगा और न्यारा वाला प्यार, न्यारेपन वाला प्यार। तो हमने आइडेंटिफाई किया, 30 सेकेंड्स का टाइम लेंगे और वो गुण आइडेंटिफाई करेंगे, वो गुण मुझे कौन सा आज धारण करना है। संतुष्टता का गुण हो सकता है, शांत रहने का गुण हो सकता है, कोई भी गुण हो सकता है जिससे मैं सबकी प्यारी बन जाऊँ, न्यारापन होते हुए। अच्छा, फिर बाबा ने कहा सर्व ब्राह्मण संबंध में अपार खुशी का खजाना अनुभव किया। सर्व ब्राह्मण संबंध में, आपस में जो हम ब्राह्मण परिवार हैं उनसे, उस संघ से, उस संबंध से मुझे खुशी का खजाना अनुभव करना है। ये तो नहीं ब्राह्मण परिवार में मैं एक दूसरे की कमियां कमज़ोरियां ये सब देखती रहती हूँ, नहीं। तो ब्राह्मण परिवार कैसा है, 3 पॉइंट्स लिखेंगे। अलौकिक है, निस्वार्थ प्यार है, नॉन जजमेंटल है, आगे बढ़ाने वाला है, सहयोग देने वाला है। तो आप अपने चिंतन से, अविनाशी है, जैसे मेरा और बाबा का नाता अविनाशी है ना, ऐसे मेरा और ब्राह्मण परिवार का नाता भी अविनाशी है। क्योंकि सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में तो हम साथ रहे और संगम पर आकर मिल गए फिर से। अब पहचान से मिले हैं, पर किसी न किसी संबंध में तो हम थे ही ना। तो ये अनुभव करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद बाबा ने कहा संगम के समय का खजाना, और इसमें भी बाबा ने हमको अलर्ट किया है कि 1 सेकंड 1 वर्ष के समान है। 2 मिनट ही तो सोचा, 2 मिनट ही तो व्यर्थ किया, नहीं, 2 साल के बराबर है बाबा ने कहा। तो अब मेरे लिए प्रैक्टिकल करने का क्या है, आप सब लिखेंगे नोटबुक में, कहाँ कहाँ मेरा समय वेस्ट जा रहा है, मेरा इतना अमूल्य समय सेकंड सेकंड, मिनट मिनट व्यर्थ जा रहा है। यूट्यूब पे मैं कोई अच्छी क्लास देख रही हूँ और देखते देखते उसके बाद उसमें अपने आप कुछ
कुछ वॉर की न्यूज़ आ जाती है, कुछ और आ जाता है और फिर मैं उसमें चली जाती हूँ और कितना टाइम बीत जाता है मुझे मालूम ही नहीं चलता। फ़ोन आता है और मैं बातें करने लग जाती हूँ, इतनी मस्त हो जाती हूँ, कितना टाइम चला जाता है मालूम ही नहीं चलता। कहाँ-कहाँ मेरा समय वेस्ट जा रहा है, व्यर्थ बोल में या कहाँ जा रहा है, वो मेरे को खुद से आइडेंटिफ़ाई करना है। तो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, कम से कम 3 चीज़ें जिसमें मेरा समय वेस्ट जाता है और उसके सामने लिखेंगे कि मैं यहाँ-यहाँ अपना समय बचाऊँगी आज से। अगर मैं किसी से 10 मिनट बात करती हूँ, तो मैं 10 मिनट की जगह 2-3 मिनट में वो बात पूरी करूँगी। फिर आज की क्लास में लोगों की कंप्लेन थी कि कुछ लोग फ़ोन करते हैं तो वो उनकी बातें चलती ही रहती हैं, हमको समझ नहीं आता उनको स्टॉप कैसे करें। तो उसके लिए बहुत अच्छी-अच्छी युक्तियाँ निकली कि दरवाज़े पे कोई है, अभी वापस आकर फ़ोन करते हैं, या कॉल वेटिंग में कोई अर्जेंट फ़ोन आ रहा है, आपको अभी फ्री होके फिर बात करेंगे। या तीसरा युक्ति है कि जो आत्माएँ फ़ोन करके हमारा समय वेस्ट करती हैं, उनको कुछ आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, वो सुना दो। या कोई लौकिक संबंधी हैं तो आज हमने सत्संग में ये बहुत अच्छी बात सुनी, तो जब उनको ज्ञान की बात सुनाएँगे, तो फिर अगर वो सुनेंगे तो इंटरेस्टेड होंगे तो उनका कल्याण होगा और अगर वो उससे बोर होंगे तो कम से कम वो हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम बाबा ने कहा आज बहुत बहुत वैल्यूएबल है। तो इसका हम अपने आप से प्लान बनाएँगे कि कहाँ-कहाँ टाइम वेस्ट जाता है, कैसे-कैसे मैं उसको वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर सकती हूँ। फिर उसके बाद बाबा ने कहा है, बहुत सुंदर, ये इसमें आपका थोड़ा-सा लिखने का रहेगा कि बाबा ने कहा कि संगम युग में, छोटे से युग में प्राप्तियाँ, सर्व प्राप्तियाँ होती हैं, लेकिन 4 मुख्य प्राप्तियाँ बाबा ने बताई हैं। पहला बाबा ने कहा परमात्म मिलन। परमात्म मिलन हेडिंग लिख के परमात्म मिलन क्या? कम से कम 3 पॉइंट्स उसके नीचे लिखेंगे। परमात्म मिलन, भगवान का प्यार, शब्द लिखेंगे, पूरा सेंटेंस नहीं। भगवान की सुरक्षा, भगवान की गोदी, परमात्मा की पालना, उसकी कंपनी, उसका संग, कुछ भी जो आपके दिल में आ रहा है, ये मनन चिंतन हम कर रहे हैं मिल करके, तो वो हम लिखेंगे। अतीन्द्रिय सुख, अगला दूसरा बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख क्या? इंद्रियों से परे का सुख जो चारों युगों में नहीं मिलता, सिर्फ इस एक युग में मिलता है। सतयुग में भी इंद्रियों का सुख होगा, अच्छी क्वालिटी का सुख होगा, लेकिन अतीन्द्रिय सुख तो नहीं होगा। अतीन्द्रिय सुख क्या? बहुत कीमती है, वैल्यूबल है, तो ऐसे कम से कम 3-4 पॉइंट लिखेंगे, शब्द लिखेंगे। फिर सर्व ब्राह्मण परिवार के प्यार का, ये भी बाबा ने कहा खजाना मिलता है, सर्व ब्राह्मण परिवार के प्यार का। लौकिक परिवार में तो देखो 3-4 8-10 मेंबर हैं और वो भी प्यार बहुत कंडीशनल है, जजमेंटल है और उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ स्वार्थ रहता है। और ब्राह्मण परिवार में नॉन जजमेंटल, कोई स्वार्थ नहीं, एक दूसरे को अपलिफ्ट करने की, आगे बढ़ाने की भावना। तो ब्राह्मण परिवार की विशेषताएं 3-4 पॉइंट में हम लिखेंगे। और उसके बाद आदि मध्य अंत की नॉलेज का भाग्य। आदि मध्य अंत की नॉलेज का भाग्य कैसे है? ये भाग्य कैसे है? आदि मध्य अंत की नॉलेज होना क्या बड़ी बात है, इसमें भाग्य क्या है? अभी आप देखो दुनिया में जो वॉर चल रही है, तो पूरे ग्लोब पर क्या है, क्या फीलिंग्स हैं? फियर, डर है, भय है, चिंता है, वरी है। लेकिन ब्राह्मणों में क्या हमें चिंता है? क्या हमें डर है, वरी है? हमारा क्या होगा, आगे क्या होगा? बता दिया सब बाबा ने कि आगे सत्युग आएगा। तो हमें तो और ही खुशी है कि हमारी दुनिया आने वाली है। तो कहीं खुशी है, कहीं गम है, आधार क्या? ज्ञान।
ज्ञान से मन की स्थिति ही बदल गई। तो ये कितना सुंदर आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारे लिए एक भाग्य है, एक खजाना है। अब आगे चलते हैं। अब बाबा ने बोला कि बाबा की आश क्या है। तो बाबा क्या देखना चाहते हैं? हर एक के चेहरे और चलन से क्या अनुभव हो? आपके चेहरे और चलन से प्रत्यक्षता अनुभव हो कि ये आत्माएं विशेष हैं। तो आपके खजाने संपन्न चेहरे से, चलन से आपकी अलौकिकता का दूर से ही साक्षात्कार होगा। तो बाबा ने कहा ऐसा पुरुषार्थ अभी प्रत्यक्ष करो कि अटेंशन किस पे? चेहरे पे और चलन में। और वो फेक अगर झूठी स्माइल है वो भी आत्माओं को पता चल जाता है। तो अंदर से जितना हम खजाने से भरपूर होंगे, अनुभवों से भरपूर होंगे, योग की शक्ति होगी, उतना वो हमारे चेहरे पर और हमारे चलन में ऑटोमेटिक आता जाएगा। तो इस पर मुझे विशेष ध्यान देना है, मेरा चेहरा कैसा है। कभी भी सोच वाला चेहरा, कंफ्यूज्ड चेहरा, उदास चेहरा, मुरझाया हुआ चेहरा तो नहीं होता। तो ये चेकिंग कम से कम 1 हफ्ता ये चेकिंग अटेंशन रखेंगे, मेरा चेहरा हर वक्त कैसा होता है। चाहे तो मिरर में जाकर देख भी सकते हैं इस समय मेरा चेहरा कैसा, थका हुआ चेहरा, परेशान चेहरा, है ना, ये सब नहीं। बस बाबा ने क्या कहा? मुस्कुराता हुआ चेहरा, इस पर ध्यान देना है। और उसके बाद बाबा ने बोला है हमको कि हाँ, ये बहुत अच्छा हमारा प्रैक्टिकल का पॉइंट है, अब नहीं तो कब नहीं। अपनी नोटबुक में ऐसी कोई विशेष पुरुषार्थ की बात लिखें जो आपने कब से प्लान किया हुआ है, मैं करूँगी करूँगी लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ, उसको हमेशा पोस्टपोन करती रहती हूँ। चाहे ये है कि मैं हर रोज़ अव्यक्त मुरली का 1 पेज पढ़ूँगी, पूरी नहीं पढ़ पाई तो, या मैं आज से 5 स्वरूप की ड्रिल करूँगी 8 बार, या मैं ट्रैफ़िक कंट्रोल मिस हो जाता है वो करूँगी, या मैं भोजन के समय साइलेंस में रहना चाहती हूँ, हो नहीं पाता वो करूँगी, एक दिन करूँगी। लेकिन वो आज से ही करूँगी क्योंकि बाबा ने कहा अब नहीं तो कब नहीं। तो वो आप 30 सेकेंड्स का टाइम लीजिए और अपनी डायरी में लिखिए कौन सा पुरुषार्थ मैं आज और अभी से करूँगी। और फिर बाबा ने 2 पंख बताए, निश्चय और हिम्मत का उमंग उल्लास। ये पंख लगाने हैं उड़ने के लिए। तो निश्चय, तो पहले तो निश्चय पत्र लिखेंगे। आज हम सभी, कई बार बाबा लिखवाते थे, दादियाँ लिखवाती थी निश्चय। अब कहेंगे निश्चय तो है तभी तो हम बाबा के पास बैठे हैं। नहीं, निश्चय में भी बाबा में निश्चय तो है, श्रीमत में निश्चय है, मुरली में निश्चय है, बाबा को जो मुझ में निश्चय है उसमें निश्चय है, मेरी परिस्थितियाँ जो भी हो रहा है उसमें कल्याण है, ड्रामा में निश्चय है, परिवार में निश्चय है। तो वो निश्चय पत्र लिखना, बाबा मुझे आपकी श्रीमत में निश्चय है, बाबा मुझे ब्राह्मण परिवार में निश्चय है, बाबा मुझे ड्रामा कल्याणकारी है इसमें निश्चय है, आप जो आज्ञा दे रहे हो उस पर चलने में मेरा कल्याण है उसमें निश्चय है, आप अंत तक मेरा साथ निभाओगे, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, मुझे इस बात में निश्चय है कि मैं अगर आपकी श्रीमत पर चलूँगी तो आप बंधे हुए हो मेरी रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, मेरे परिवार को देखने के लिए, मुझे इसमें निश्चय है। तो ये निश्चय पत्र जब हम लिखते हैं, घड़ी घड़ी लिखना चाहिए। आज आपने ये बात बोली ना कि तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, सब खजानों से संपन्न आत्माएं हो। मुझे लगता है मेरा तो योग ही नहीं है, मेरे पास कहाँ से खजाने आए। नहीं, मुझे निश्चय है कि मेरे पास सब खजाने हैं, आपने मुझे दे दिए हैं, ये निश्चय। ठीक। और हिम्मत, जब आप मेरे साथ हो तो हिम्मत तो है। तो ये निश्चय पत्र और हिम्मत कि आगे ही बढ़ना है, इसमें हम लिखेंगे। तो बाबा ने उसके बाद मेन 2 शब्दों की भी की हमको टिप दी कि माया को इशारा करो गेट आउट, और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो, गेट आउट और गेस्ट हाउस। तो जैसे ही कोई माया का आए, पता तो लग जाता है ये माया आ रही है मेरी तरफ, तुरंत क्या करना है? गेट आउट। गुस्सा आने वाला है, चिड़चिड़ापन आने वाला है,
डिसअपॉइंटमेंट आने वाली है, मूड ऑफ होने वाला है, लेकिन पता लग गया अरे ये तो माया है, गेट आउट। और मैं कौन हूँ, रोज़ सुबह उठ के याद दिलाना है, मैं यहाँ गेस्ट हाउस में हूँ। बाबा ने कहा ना ये तो आपकी दुनिया है ही नहीं, आपकी दुनिया तो अब आने वाली है। तो मैं गेस्ट हाउस में हूँ, थोड़े दिन के मेहमान हूँ और अब घर जाना है। बोला ना बाबा ने कि ये धुन लगाओ बार बार कि अब घर जाना है। और तूफ़ान तोहफ़ा, लिफ्ट और गिफ्ट, कि ये जो तूफ़ान है ये तूफ़ान नहीं है, ये मेरे लिए तोहफ़ा है, ये मेरे लिए लिफ्ट का गिफ्ट है। तो कौन सा तूफ़ान चल रहा है अभी मेरे जीवन में, वो लिखो। कैसे ये तूफ़ान मेरे लिए तोहफ़ा है, वो भी लिखना है, प्रश्न भी उत्तर भी। ये तूफ़ान नहीं है बाबा कब ये विघ्न ख़त्म होगा, बाबा कब ये परेशानी समस्या ख़त्म होगी, नहीं। तब ख़त्म होगी जब आप उसके प्रति अपना आउटलुक, अपना पर्सपेक्टिव, अपनी वृत्ति, अपना एटीट्यूड बदल देंगे, तब वो ख़त्म हो जाएगा। इस हद तक कि वो आपको तूफ़ान लगे ही नहीं, वो आपको तोहफ़ा लगने लग जा रही है, तो तोहफ़ा है, तो वो सच में तोहफ़ा बन जाएगा। क्योंकि हम मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, हम जिस नज़र से उस परिस्थिति को देखेंगे वो वैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो मैं अभी तक किस नज़र से देख रही थी, ये तो समस्या है, ये तो विघ्न है, अरे नहीं ये तो ब्लेसिंग है, ये तो गिफ्ट है। तो वो गिफ्ट सच में बन जाएगा। एक्सपेरिमेंट करो, करके देखते हैं, ठीक है। तो अब अंत में ये सब हमारा प्रैक्टिकल हुआ और फिर बाबा ने कहा, बहुत अच्छा बाबा ने बताया कि अगर मेरे जीवन में मन के संकल्पों के विघ्न हैं, बहुत उथल पाथल, व्यर्थ, नेगेटिव किसी भी चीज़ को लेकर, और आपस में संगठन में माया के विघ्न, रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम है, या मन में कोई संकल्पों की उथल पाथल है, तो क्या करना है उसके लिए, बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य लिख करके उसके नीचे लिस्ट बनाओ। बेहद का वैराग्य मैंने क्या, पूरी पुरानी दुनिया से ही वैराग्य, किसी काम की नहीं है, अभी धूल में मिलने वाली है, शुरू हो गया प्रोसेस, इसमें क्या राग रखूँ मैं। पुराने संबंधों से बेहद का वैराग्य, इनको नया बना देते हैं ना, इनको आत्मिक स्पिरिचुअल संबंध बना देते हैं, उसमें मज़ा है। पुराने संबंध तो बंधन है, दुख देने वाले हैं, लेकिन इन्हीं आत्माओं को अगर मैं इस दृष्टि से देखूँ, नहीं ये भी देवकुल की आत्माएं हैं और मुझे इनको देना है, तो वो पुराने से नया संबंध बन जाएगा, पुराने से वैराग्य आ जाएगा, पदार्थों से, संस्कारों से वैरागी। तो बहुत दुख देने वाले संस्कार हैं, ये आदतें तो बहुत दुख देने वाली हैं, मुझे इनसे कोई भी राग नहीं रखना, कुछ सार है ही नहीं। तो बेहद के वैराग्य की गहराई में चले जाओ। बेहद के वैराग्य से क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, घर याद आएगा इजीली, अपना स्वर्ग याद आएगा, सत्युगी की दुनिया याद आएगी, खुशी में झूमेंगे, अपना सुंदर दैवी घराना, दैवी पद, सुंदर पाठ याद आएगा, नेचुरल आएगा, जा रहे हैं ना उस घर में। तो बेहद का वैराग, और फ़ायदा क्या होगा, मन के जो संकल्प हैं उसका विघ्न, और आपस में जो रिलेशनशिप की संगठन में प्रॉब्लम है, चाहे 2-4 कितने लोगों के बीच में भी आप रहते हो, तो बाबा ने कहा वो एकदम विघ्नों को समाप्त कर देगा। बाबा ने बहुत सुंदर टिप दी है हमको, टोटका बताया है कि क्या ले आओ अपने अंदर, बेहद का वैराग्य, बेहद, सबसे बेहद का वैराग्य, कोई इच्छाएं नहीं, कोई इच्छाएं रखनी ही नहीं, इस दुनिया का कुछ चाहिए ही नहीं, ये तो जाने वाली है, मुझे तो अब नई दुनिया में लेना है जो भी लेना है, पुरानी दुनिया जाने वाली चीज़ों को नहीं लेना, क्योंकि ले लिया फिर जाएगा, फिर दुख होगा, इसलिए बेहद का वैराग्य, इस पे मुझे वर्क करना है। लिखने से बहुत मदद मिल जाती है, लिखने से क्लैरिटी आ जाती है, डायरेक्शन मिल जाता है, इसलिए नोटबुक लेकर ज़रूर बैठें आज की मुरली के साथ। और लास्ट में बाबा ने अपनी इच्छा बताई, भगवान को भी इच्छा होती है, हाँ जी ज़रूर होती है। तो बाबा ने क्या बोला, अभी क्या देखना चाहते हैं, बाबा क्या देखना चाहते हैं, भगवान की इच्छा, कहते हैं भगवान हमारी इच्छा पूरी करें, और हम बच्चे भगवान की इच्छाओं को, जो भी हमारे ही कल्याण के लिए उसको पूरा करने के लिए निमित्त है। भगवान हमसे अपनी इच्छा रखते हैं कि मेरी ये इच्छा है तुम पूरी करोगे। भक्त कहते हैं भगवान हमारी ये इच्छा पूरी करो,
और भगवान हमें कहते हैं तुम मेरी इच्छा पूरी करो, चलो मिल के करते हैं। क्या है वो? हर बच्चा बाप समान संपन्न। बताया ना किस किस चीज़ में संपन्न होना है, खजाने मेजरली, और संपूर्ण, सर्व खजानों से संपन्न, और श्रीमत, हर श्रीमत जो मिलती रही है उसमें संपूर्ण। संपन्न और संपूर्ण का मतलब समझा? एक तो सब खजानों से संपन्न, और जो श्रीमत बाबा दे रहा है वो संपूर्ण रूप से मुझे पालन करनी है, उसमें अपनी मनमत मिक्स नहीं करनी। दैट इज़ द डेंजर। क्योंकि हम भी अपने बच्चों को अगर कोई श्रीमत देते हैं, मत देते हैं सॉरी, तो उसमें अगर वो अपनी मनमत मिक्स कर देते हैं, आपकी राय पर नहीं चलते, तो नुकसान किसका होता है? बच्चों का ही होता है, क्योंकि बच्चे हैं ना, समझते नहीं हैं जितना माँ बाप समझते हैं। इसी तरह से हमको जो बाबा श्रीमत देता है, हम अपनी छोटी बुद्धि के आधार से कई बार उसमें अपनी मनमत मिक्स कर देते हैं। लेकिन नहीं, बाबा नोज़ द ब्रॉडर पिक्चर। वो हमारा माता पिता है, उसको पता है हमारा भला किस में है। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है? बहुत सहज है, श्रीमत पे चलते चलो तो मेहनत है ही नहीं, पर जो मनमत मिक्स करनी है वो नहीं। संपूर्ण श्रीमत और संपन्न सभी खजानों से। तो आज हमने ये बहुत सुंदर बाबा ने जो हमको मुरली में डायरेक्शन दिए, इसकी हम गहराई में जाएंगे। इस मुरली को हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, और प्रैक्टिकल मुरली अप्लाई करके उसका फ़ायदा लेंगे। इस खजाने को जो आज मिला है उसको हम अपना खजाना बनाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। आप ये करना और शेयर करना। फिर नेक्स्ट वीक हम अगले संडे की मुरली आने से पहले इस मुरली को अच्छे से आत्मसात कर लेंगे। तो चाहे पूरा ही हफ्ता ये जो होमवर्क हमने लिया है चारों खजानों के ऊपर, इसको हम करते रहें, मनन चिंतन करके और गहराई में जाए। ओम शांति। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम शांति।